सुबह 9 बजे AR गार्डन फंक्शन हॉल बोधन में हैदराबाद के साहिब खैर हजरात की रफाही तंजीम की जानिब से 50 ठेला बंडी गाड़ियां और सामान तराजू के साथ रोजगार से लगाने के लिए तकसीम किए गए। एक बंदी सामान के साथ 20,000 रुपए मालियत की है। इस तरह जुमला 10 लाख रुपए मालियत की गाड़ियां बिला तफरीक मजहब मिलत 50 बेरोजगार हजरात में जमीयत उलमा बोधन की निगरानी में तकसीम किए गए। बिलाशुबा इससे 50 गरीब खानदान रोजगार से वाबस्ता हो गए और खुद कफील बन गए। इंशाअल्लाह ये हजरात इसके जरिए मेहनत करके दूसरों को गाड़ी दिलाने वाले बनेंगे। इसी तरह सूद की लानत से भी बचेंगे। गैर मुस्लिम भाइयों को भी बंडी दी गई है। इनमें से अक्सर लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी और बाज लोग सूद से पैसे लेकर गाड़ियों पर कारोबार करते थे। कुछ लोग अपना मकान और अपनी गाड़ियां रहन में रखकर इंटरेस्ट से पैसे लेकर गुजारा कर रहे थे। शहर के जिम्मेदार हजरात के गरीबों की निशानदही पर और हैदराबाद के कारकुनों की तहकीकात के बाद इंतहाई मुख्तसर वक्त में गाड़ियों के लिए 50 अफराद को मुंतखब करके गाड़ियां दी गई। अभी एक भी गाड़ी नहीं बची। सब गाड़ियां इंसाफ के साथ तकसीम हो गई। ये गाड़ियां बेचने की और किराए पर देने की और घर पर खाली रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि गाड़ियां 50 थी और उम्मीदवार 200 थे। जाहिर सी बात है कि हर एक को नहीं मिल सकती थी। जिनको नहीं मिली इंशाअल्लाह उनके लिए आइंदा जरूर कोशिशें करेंगे। जिन गरीबों को गाड़ियां दी गई उनकी खुशी देखने के काबिल है। इनको ईद की जैसी खुशियां हासिल हुई। ये अपने पूरे खानदान में खुशी का इजहार करते हुए इफ्तारी तकसीम किए। अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के रोजगार के लिए गाड़ियां देने वाला बनाए, आमीन। हैदराबाद वालों को इंटरव्यू देते हुए TRS खैत आबिद एडवोकेट साहब ने कहा कि कौम को मांगने वाला बनाने के बजाय काम करने वाला और देने वाला बनना चाहिए। कोई इमदाद करके कौम को लेने का आदी बनाता है तो ये कोई कमाल की बात नहीं, लेकिन अगर कोई कौम को हुनर सिखाता है या रोजगार से जोड़ता है तो ये बहुत बड़ी तारीफ की बात है। कौम को भिखारी नहीं बनना चाहिए बल्कि कारोबारी बनना चाहिए और सखी बनना चाहिए। हैदराबाद के लोग बोधन में आकर यहाँ के मुस्तहिक लोगों को रोजगार से लगाने का जो काम किए हैं वो बोधन की तारीख में बहुत बड़ा कारनामा है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस काम के लिए जाती तौर पर बहुत मुतासिर हूँ और मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। जमीयत उलमा बोधन की कारकुनान भी इस खिदमत पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जिन लोगों को गाड़ियां मिली है उनको अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए और देने वालों को दुआ देना चाहिए, और जिनको गाड़ियां नहीं मिली उनको दूसरों पर एतराज नहीं करना चाहिए। अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए। ये यकीन करना चाहिए कि जिसके मुकद्दर का इसको मिला है। अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहिए, वो अल्लाह आइंदा इससे भी अच्छी चीज देगा। तकसीम के इस मौके पर जमीयत उलमा की खिदमत गुजार हिफाज और शहर के मौज़िज़ीन शुरू से आखिर तक मौजूद थे। खास तौर पर मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीदुल साई खासमी नाजिम मदरसा मौज़ बिन जबल, सदर जमीयत उलमा बोधन हाफिज मोहम्मद मोहसिन खान साहब, हाफिज मोहम्मद फिरोज खान साहब, हाफिज मोहम्मद ख्वाजा साहब, मोहतरम आबिद एडवोकेट साहब, सैयद जाकिर साहब, सैयद जमीर साहब, एजाज खान साहब और साबिक काउंसलर आबिद काउंसलर साहब, शेख अब्दुल सत्तार साहब बिल्डर और मतीन मौलवी साहब, TRS खैत अलहाज अब्दुल रज़ाक साहब, सोनी ट्रेडर्स अलहाज सैयद सादुल्लाह साहब, सदर हज कमेटी सलीम भाई लारी वाले, वाजिद भाई बावची बंडिया तकसीम करते वक्त शरीक थे। सदर जमीयत की दुआ के बाद तकसीम का अमल शुरू किया गया। जलसे का कोई इंतजाम नहीं किया गया और किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया गया, किसी किस्म का कोई हुजूम जमा नहीं किया गया, मेहमान खुसूसी के तौर पर किसी को मदऊ नहीं किया गया, मीडिया के लिए कोई फोटो और वीडियो खास तौर पर नहीं ली गई। हैदराबाद के लोगों का ये इखलास काबिल तारीफ है और लायक तकलीफ है।